इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आपको और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें। कोई भी अधिकार नहीं है। देश में राजनीति को गालियां देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का? अगर रास्ते में हमारी गाड़ी में हम जाते हैं और हमारे पास कागज नहीं होते, हम पुलिस वाले को 200 रुपए देकर छूट के जाना चाहते हैं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? ट्रेन में मैं जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं 500 रुपए देके सीट पे सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स के नाके पे ये कोशिश करता हूं कि किस तरह से 60 रुपए बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के घर जाता हूं और कहता हूं कि नंबर बढ़ा दीजिए, मिठाई का डब्बा ले लीजिए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब मेरी बैलेंस शीट बनती है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई किसी महिला को छेड़ दे तो मैं रुक के देखता भी नहीं कि कौन तकलीफ में है, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इतनी जल्दी में होता हूं किसी बुजुर्ग को रास्ते का पार नहीं कराता, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? कोई अधिकार नहीं है आपको और मुझे। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त होगा। मैं उसमें सिर्फ अपनी एक पंक्ति कहना चाहता हूं, मैंने इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं, सिर्फ एक पंक्ति की बात पवार जी ने कहा, उस पर हमें सोचना चाहिए। इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी, मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। कहताने साहब, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। मुझे गर्व है मेरे देश पे। आपका पड़ोसी देश आपके देश में कितनी भी बदमाशियां क्यों ना करे, कितने भी आतंकवादी क्यों ना भेजे, लेकिन जब वहां मासूम जानों का कत्ल होता है ना, तो मेरी देश के हर आंख से आंसू बहते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा देश है। पेशावर में जो हुआ वो पूरी मानवता के लिए एक कालिक है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और जो बच्चों पे गोलियां चला दें वो तो इंसान ही नहीं होता। क्या गुजरी होगी उस मां पे जिसके बच्चे ने सुबह यह कहा होगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, और वो शाम को लौट के नहीं आया। आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, जहां कहीं भी है वो मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई हम पे वार करे और हम चुप रहे तो सिर्फ दो पंक्तियां कह के मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो मेरी अपनी भाषा, ये मेरा विषय नहीं है, यार यूं पवार जी का विषय है, लेकिन आपको समर्पित करता हूं। राज भाई, आपको समर्पित करता हूं, जयवंती बहन, कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। शंकर भाई के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। कोई आता है और हम पे हमला करके चला जाता है और हम मौन रहते हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। ऐसा कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। हमारे यहां इस देश के अंदर विद्या बालन जी की शादी हुई, मेहंदी का कार्यक्रम 1 घंटे, अर्पिता की शादी हुई, मीडिया के ऊपर मैं नहीं कहता कि नहीं चलाइए, जरूर दिखाइए। मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कार्यक्रमों से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं। लेकिन जिस देश में फिल्मी हीरोइन की शादियों की मेहंदी को तो इतनी तवज्जो दी जाती है, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए, तब इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है साहब। अमेरिका के एयरपोर्ट पे शाहरुख खान साहब को रोक लिया जाए जांच करने के लिए, तो देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान देने लगते हैं कि देश की अस्मिता का सवाल हो गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ की एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक परमाणु बम बनाया, उन्हें इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया, पूछताछ की गई, और देश के मंत्रियों के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। अद्भुत देश है जहां गेहूं और चावल न होने से किसान आत्महत्या करते हैं और सिम कार्ड मुफ्त में बांटे जाते हैं। कैसा देश है साहब ये।